Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, स्कॉर्पियो किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्कॉर्पियो मिड ऑफ जून क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। स्कॉर्पियो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो हो रही है। आप ना एक वाइज मोड में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वाइज इन द सेंस जो भी आप प्लान बना रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखोगे, ये तो अच्छी बात है। एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी होती है। तो क्या रहता है ना कि जब आप एम्बिशियस हैं लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने करियर को लेकर नहीं जा पा रहे हैं या रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एक फियरफुल मोड में चले जाते हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मिड ऑफ जून आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना जो आप डिज़ायर किया करते थे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं तो आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हो, तो इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें स्कॉर्पियो यहाँ पर कि आपको ना इम्पेशेंट नहीं होना है। आप छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं या इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करिए वृश्चिक राशि। ठीक है, जो चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे हो ना, उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है, कैसे लाइफ में लेकर जाना है, ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन ने कुछ ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट कर रखा था ना, तो वो ड्रामा यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पर ना ईगो सेंट्रिक पर्सनैलिटी आपके पर्सन की होगी स्कॉर्पियो, तो वो ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मदरली फिगर का कार्ड है, तो एक केयरिंग नेचर आपका रहेगा। सबका आप ध्यान देने वाले हैं, सबका ध्यान रखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करोगे। फायर का कार्ड है, फायर एलिमेंट का, तो एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो। और पता है स्कॉर्पियो आप ना शॉर्ट टेम्पर्ड एनर्जी आपकी दिख रही है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड एनर्जी से बाहर आइए। जो आपको लग रहा है ना एक्शंस लेना चाहिए, एक्शन लेना शुरू करिए। जो स्टब बॉर्न वाली एनर्जी है ना, स्टब बॉर्न वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बोला जा रहा है। आगे आकर अगर आपको कोई स्टेप लेना पड़ रहा है, स्टेप लीजिए। एक्शन लेना पड़ रहा है, एक्शन लीजिए, लेकिन एक विचारों में ही नहीं आपको खोए रहना है। ग्रेट, क्वीन पहले आ गई, एम्परर बाद में आ गया। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो मेल फीमेल एनर्जीज़ में, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जीज़ में। एम्परर के साथ एक विन विन सिचुएशन में आप जा ही रहे हो। और यहाँ पर अथॉरिटी को गेन करने वाला कार्ड है। ठीक है, अथॉरिटी को आप गेन करोगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पर चली आ रही है उससे आप अच्छे से डील करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में आप लाइफ को आगे लेकर जाओगे स्कॉर्पियो मिड ऑफ जून। स्टेबिलिटी आ रही है, डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में बनाने वाले हैं। और पता है यहाँ पर लोग आपसे बात करने में थोड़ा सा उनको लग सकता है, एफर्ट ज़्यादा लग सकते हैं। रीज़न क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हो किंग एंड क्वीन वाली पर्सनैलिटी है, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर आप में होता है ना स्कॉर्पियो, तो लोग आपसे बात करने में भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट को आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड शो ही कर रहे हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। एंड जो कॉन्वर्सेशन अभी ब्लॉक पड़ा हुआ था ना आपका रिलेशनशिप में, वापस से बिल्ड हो सकता है। एरीज कार्ड इट में भी आप किसी मेष राशि से डील कर रहे होंगे। ठीक है, मोटिवेटेड आप दिख रहे हो, एक रिजिड नेचर आपका दिख रहा है। तो लोगों को लग सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा है, बट इन रियलिटी ये ईगो नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपकी पर्सन ईगो सेंट्रिक है, तो वो इनका ईगो रिलीज़ हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, तो अभी आप जो बंधा हुआ काइंड का फील कर रहे थे, ट्रैप काइंड का फील कर रहे थे ना, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ वो ट्रैप आपका रिलीज़ हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है कि कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे रिलेशनशिप में स्पेशली, तो वो एनर्जी आप रिलीज़ करोगे।
8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ रियलिटी चेक आपको करने की ज़रूरत है। रियलिटी को देखोगे और जो आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले आ रहे हो, विक्टिम काइंड का फील कर रहे हो ना, वो आप एलिमिनेट कर रहे हो। आप देख रहे हो चारों ओर स्वॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये स्वॉर्ड्स पता है आपको क्या डिफ़ाइन कर रही हैं? आपके इमेज को डिफ़ाइन कर रही है कि आप रिसेंटली कितना ट्रैप काइंड का फील कर रहे हैं। और ये ट्रैप सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप भी हो सकता है स्कॉर्पियो। तो ध्यान दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप आपको रिलीज़ करना है। तो जो भी एंजाइटी चली आ रही है, जो भी फियर आपको हो रखा है ना स्कॉर्पियो, वो फियर एंड एंजाइटी आपकी रिलीज़ होगी। ठीक है, जो इम्प्रिजन आपको कर रही है ना चीज़ें, इम्प्रिजनमेंट से आप बाहर आ रहे हो। जो पावरलेस फील कर रहे थे, तो पावर का कार्ड तो पहले ही आ गया। अपनी पावर में आना, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ हैं उसको आप रिलीज़ करोगे। मेन बात आप ध्यान रखिए स्कॉर्पियो कि लोगों की बात आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा ही नेगेटिव मूड में चले जाते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे मूव ऑन करने का कार्ड है। तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो सही है। ओके, तो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए या अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई मेजर स्टेप लेने पड़ सकते हैं। एक डीपर मीनिंग देखने की कोशिश करिए कि लाइफ में आपकी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका रीज़न क्या है। डीप मीनिंग सर्च करिए। रिलेशनशिप में ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ना, तो कोई प्रपोजल भी आपके साइड आ सकता है स्कॉर्पियो। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इमोशनली अगर आपके पर्सन एक्टिवेट नहीं थे अभी तक, इमोशनल एनर्जीज़ उनकी भी एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी भी एक्टिवेट हो रही हैं। पाइसिस कार्ड है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। और दिख रहा है स्कॉर्पियो कि आपने कितने ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं। अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे लोगों की वजह से, और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। तो जो सेक्रीफाइसेस का रिवॉर्ड लोगों ने नहीं दिया, वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैजिशियन आ गया। मैजिशियन क्या शो कर रहा है? आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो आप गेन कर लोगे। मैजिशियन की एनर्जीज़ आपको एक विन विन सिचुएशन में भी लेकर जा रही है, टॉप लेवल पर भी लेकर जा रही है। एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पर ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस को गेन कर रहे हो। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी एनर्जी को गेन करोगे। ठीक है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। यूनिवर्स आपको पेंटिकल, कप, सॉर्ड, वॉन्ड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है जो आप विज़न बनाए हुए हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करिए। टर्निंग विजन्स इनटू रियलिटी। जो भी आपका विज़न है, जो भी आपका मोटिव है, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, रियलिटी में लेकर आना पड़ेगा स्कॉर्पियो। अभी सही समय है एक्शंस लेने का। एक्शंस लोगे तो रिवॉर्ड आपके सामने। किंग एंड क्वीन की एनर्जी पहले ही आपको दे दी गई है, तो मूव ऑन करिए। ज़रूरी नहीं है जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है। यूनिवर्स आपको जहाँ पर पहुँचाना चाह रहे हैं उस वे में एफर्ट लगाइए, क्योंकि आपकी मेंटालिटी अभी थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। तो मूव ऑन करिए। सबसे पहले एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है। जो एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज़ हैं उसे आप रिलीज़ करोगे। ये स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अभी नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से आपको दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी दी जा रही है ना। ये कार्ड आपको बता रहा है कि बैलेंस आप बनाइए, और कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करने वाला है, जो आपको सजेशंस दे सकता है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा स्कॉर्पियो मिड ऑफ जून। ठीक है, रिलेशनशिप में आपके पर्सन कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्यों ना हो, वो फाइनली एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। अभी तो आपको कन्फ्यूज़न हो रखा है, इल्यूज़न में आप चल रहे हो, तो इस इल्यूज़न से बाहर आइए। डे ड्रीमिंग आप जो कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। एक्शंस लीजिए। कब आप एक्शंस लोगे? ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज़ में फंस जाते, फंसना नहीं है। रियलिटी चेक करके चलोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते यहाँ पर बनते चले जाएंगे। ज्वेलरी प्रेजेंट है, हैप्पीनेस प्रेजेंट है, लेकिन कुछ स्नेक काइंड के लोग भी हैं, तो उनसे अवेयर रहिए। ओके स्कॉर्पियो, तो अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है।
कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है यहाँ पर? बिलीव, एग्जैक्टली, हैव फेथ इन गॉड। जिनको भी आप मानते हैं उन पे फेथ रखिए, बहुत जल्द आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। और आपको बोला जा रहा है जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो भी पेन चला आ रहा है ना स्कॉर्पियो, वो पेन आपका रिलीज़ होगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पर। बिग हैप्पी चेंजेस, तो वो तो किंग एंड क्वीन पहले शो कर चुका है कि बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो, हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो। येलोइश मोड है, तो जो एनर्जीज आप इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे थे वो आप इम्प्लीमेंट कराओगे, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। यूनिवर्स का आप मैसेज देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इसकी, तो मैंने बोला ना आगे आकर अगर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, कोई स्टेप लेना पड़ रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। जेमिनी कार्ड है, तो मैं भी आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे होंगे। अभी रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की साइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। यहाँ पर ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रोकन वाली चल रही हो कि वो सिचुएशन जो भी है अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उससे बाहर आना चाह रहे हैं। हीलिंग की ज़रूरत आपको भी है एंड आपके पर्सन को भी। गॉडेस का कार्ड आ गया, हीलिंग, फेमिनाइन एनर्जी, तो मैजिक कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है उसको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। मतलब इमोशनल लेवल पर बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। स्टार सीड्स की साइड से आ गया लव, लवेबल मोड में रहेंगे, सोल आपकी प्यूरीफाई हो रही है, सच्चाई का आप साथ दे सकते हैं, शेयरिंग एनर्जीज रहेंगी। ओके, तो कोई प्रपोजल भी आपके सही आ सकता है। बहुत अच्छे कार्ड्स है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएगा। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।